हिंदू किस नबी की उम्मत है? प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर कौम में एक नबी और डर सुनाने वाला भेजा है। और हदीस मुबारका से हमें यह भी पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर कौम और हर जगह जहां इंसानियत आबाद थी वहां 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र मिलता है। क्योंकि अगर सबके नाम, जिंदगी और कौमों की तफसील आती तो कुरान इबरत की किताब के बजाय तारीख की किताब नजर आता। शायद इसी वजह से बाकी का जिक्र जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले दावा करते हैं कि उनका मजहब मुसलमानों की तारीख से हजारों साल पुराना है और ये कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी नहीं आया। उनका कहना है कि हमारी किसी भी किताब में किसी पैगंबर का जिक्र नहीं है, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। सूरतुल अंबिया आयत 107 में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। फिर हिंदू मजहब वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर इस सरजमीन पर कोई नबी नहीं आया होता तो ये कौम कैसे आबाद होती? यही जवाब तारीख में तलाश करते हैं और वही हकीकत जानते हैं जिसे हिंदू स्कॉलर दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू दावा करते हैं कि उनका मजहब दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुस्लिम लफ्ज का वजूद भी न था। ये सही भी है क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उस वक्त हुई जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया और फिर अलग होकर गुमराही में पड़ गया। तारीख गवाह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सोने के बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले काबे में 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फतेह मक्का के वक्त सहाबा किराम ने तोड़ दिया। इससे मालूम होता है कि बुत परस्ती आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के वक्त से आज तक है, मगर इसका ताल्लुक मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है जो शैतान लोगों से करवाता रहा। जहां तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है, यहाँ भी हिदायत के लिए कई पैगंबर भेजे गए। उनकी कुछ तालीमात आज भी किताबों में सही हालत में मौजूद है, मगर ज्यादातर को बदल दिया गया। उसी वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हुई, क्योंकि उनकी किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म है कि वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसकी शान में साझीदार बना दिए गए। आज तक हिंदू मजहब में छोटे बड़े लगभग 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहें 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर कहते हैं कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना है और हिंदू मजहब उससे कहीं पुराना, इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। मगर ये नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। ये सिर्फ पहला पैगंबर ही नहीं बल्कि पहला इंसान भी थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उन्हें दुनिया में उस वक्त श्रीलंका की पहाड़ियों पर उतारा गया था, जहां आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी इस सरजमीन पर पहला कदम एक मुस्लिम पैगंबर का पड़ा था। इससे यह साफ होता है कि इस्लाम की शुरुआत अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई। मुस्लिम का मतलब अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला इंसान। और हैरत की बात यह है कि आदम संस्कृत का लफ्ज है, जो हिंदुस्तान की पुरानी भाषा है, अरब की नहीं। संस्कृत में आदम का मतलब है पहला, शुरुआत या असली। संस्कृत की किताबों में आदम अलैहिस्सलाम को मनु कहा गया है। इनके वजूद का इनकार मुमकिन नहीं, क्योंकि हिंदुओं की पवित्र किताब ऋग्वेद और पुराणों में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फरिश्तों का सजदा, पसली से हव्वा की पैदाइश और शैतान के धोखे से जन्नत से उतारे जाने का पूरा वाकया मौजूद है, बिल्कुल कुरान और इंजील की तरह। एक और बात, श्रीलंका से हिंदुस्तान तक के बीच जो कुदरती पुल राम सेतु मौजूद है, उसका बनना इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में भेजे गए पैगंबर का कोई सबूत मिलता है? सबसे पहले तो जान लें कि हिंदू नाम का कोई मजहब दुनिया की किसी पुरानी किताब, न तौरात, न ज़बूर, न इंजील में नहीं मिलता। असल नाम सनातन धर्म है, जिसका मतलब है हमेशा बाकी रहने वाला दीन। यही मतलब कुरान की सूरा रूम में इस्लाम के लिए भी आया है। यानी असल में सनातन धर्म ही दीन इस्लाम है।
वेदों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी साफ तौर पर मौजूद है। उन्हें नूहा कहा गया है। वेदों में नबी को मनु कहा जाता है और नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाले मनु के नाम से बयान किया गया है। उनकी कश्ती, सैलाब और दुनिया के डूबने का पूरा वाकया बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुरान की सूरा हूद में है। वेदों में लिखा है कि सैलाब के बाद दुनिया दोबारा आबाद होगी और वेद नाफिज किए जाएंगे। कुरान में भी नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का यही बयान है। हिंदुओं की पुराणों में भी नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का जिक्र है और बताया गया है कि मनु को नाव बनाने और जानदारों को उसमें सवार करने का हुक्म दिया गया। संस्कृत में नूह का मतलब है कश्ती वाला, जो अरबी में भी यही है। इससे साफ होता है कि हिंदुस्तान और नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक मौजूद है। तूफान के बाद जो वेद दिए गए वो दरअसल नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, जो उनके बेटे की नस्ल के जरिए हिंदुस्तान में फैली। मगर बाद में लोग गुमराह होकर बुत परस्ती में पड़ गए, ठीक उसी तरह जैसे नूह की कौम ने देवी देवताओं की पूजा शुरू की थी। कुरान में नूह की कौम म को साबी कहा गया है। ये वही लोग थे जो फरिश्तों की भी पूजा करते थे और हर काम के लिए अलग अलग खुदा बना लिए थे, बिल्कुल आज की हिंदू कौम की तरह, जो सितारों, एस्ट्रोलॉजी और आग की पूजा करती है। अब सबसे अहम सवाल, जब उनकी किताबों में एक खुदा और पैगंबरों की तालीमात साफ लिखी है, तो हिंदू कौम इन्हें मानने से इनकार क्यों करती है? ये समझने के लिए सही बुखारी की एक हदीस जानना जरूरी है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी तला से रिवायत है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाएगा। अल्लाह ताला पूछेगा, क्या तुमने मेरा पैगाम पहुंचाया? नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, जी हाँ। कौम से पूछा जाएगा, क्या नूह ने तुम तक पैगाम पहुंचाया? वो इनकार करेंगे, हमारे पास कोई डर सुनाने वाला नहीं आया। फिर नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा, तुम्हारा गवाह कौन है? वो कहेंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। फिर हमें बुलाया जाएगा और हम गवाही देंगे कि नूह ने पैगाम पहुंचाया था। इसी मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा बकरा की आयत 143 पढ़ी कि हमने तुम्हें एक दरमियानी उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो। इससे साबित हुआ कि हिंदू कौम भी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम और हिंदुस्तान में आए दूसरे पैगंबरों को नहीं मानेगी, और हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लाम ही है, जो बदलने और बिगड़ने की वजह से अपनी असली शक्ल खो चुका है। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन तक अल्लाह का सही पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत और दर सुनाने वाला बनाकर भेजा गया है, और अब क़यामत तक कोई पैगंबर नहीं आएगा। इसलिए अब ये काम उम्मत मुस्लिमा के जिम्मे है और क़यामत के दिन इस बारे में सवाल होगा।